बाप और बेटे और रूह कुदस के नाम में आमीन। ये आमद के तीसरे एतवार का पैगाम है। आमद का तीसरा एतवार खुशी और जॉय का एतवार है। गुलाबी शमा रोशन की जाएगी जो खुशी की अलामत है। ये शमा चरवाहों की शमा कहलाती है। पहली तलावत यशायाह नबी का सहीफा उसका 61वां बाब पहली 2 आयत फिर 10वीं और 11वीं आयत में, मैं खुदामद में नहायत शादमान हूँ। ज़बूर मुक़द्दस लूका के इंजील से लिया गया जमायती जवाब है, मेरी रूह मेरे खुदा में खुश होती है। दूसरी तलावत मुक़द्दस पौलुस रसूल का पहला खत तस्सलुनीकियों के नाम उसके 5वें बाब की 16वीं से 24वीं आयत में, तुम सब के सब रूह और जान और बदन समेत हमारे खुदावंद यीशु मसीह की आमद तक बेअल्ज़ाम महफूज रहो। नाराए हम्द है, रूहे खुदावंद मुझ पर है, उसने मुझे भेजा है कि मस्कीनों को खुशखबरी दूँ। इंजील मुक़द्दस यूहन्ना के मुताबिक उसके पहले बाब की 6 से 8वीं और फिर 19वीं से 28वीं आयत में, यूहन्ना इस्तबागी कहता है, तुम्हारे दरमियान एक खड़ा है जिसे तुम नहीं जानते, यानी मेरे बाद का आने वाला। मेरे दोस्तों, ये एतवार खुशी का एतवार है। कलीसिया शादमान होती है और शादमानी की वजह क्या है कि हमारा निजात दहिंदा हमारे दरमियान है। यूहन्ना इस्तबागी कहता है कि वो तुम्हारे दरमियान खड़ा है। और यशायाह नबी पहले से ही खुदावंद यीशु मसीह की उस तलावत को जो खुदावंद यीशु मसीह ने अपनी मनादी के शुरू में जो तलावत पढ़ी, उसी तलावत को, उसी पैगाम को खुदा से वो हासिल करता है। और वो है कि रूह खुदावंद मुझ पर है, उसने मुझे भेजा है कि मस्कीनों को खुशखबरी दूँ और खुदावंद के साले मकबूल को मुश्तहर करूँ और उसे कायम करूँ। यानी खुदा का इंसान के लिए ज़मीन पर आना, खुदा इंसान को बचाने के लिए आया है, खुदा इंसान को महफूज करने के लिए आया है, खुदा इंसान को जो गुनाह से बचाने के लिए आया है और उसे जैसे खोई हुई भेड़ है जो भटकी हुई है, जो अंधेरे में भटकी हुई है, जो जिसको जंगली जानवरों का खतरा है, जिसे सर्दी मौसम का खतरा है, जिसे किसी पहाड़ी इलाके से फिसल जाने का खतरा है, जिसे झाड़ियों में उलझ जाने का खतरा है और बेशुमार उसके लिए खतरात हैं, खौफ है, उसको बचाने के लिए उसका चरवाहा आता है और उसे महफूज रखता है। और जब ईमानदार ये जानता है, मोमिन ये जानता है कि मेरा खुदा मुझे बचाने के लिए आ रहा है, मेरा खुदा मेरे साथ है, मेरा बचाने वाला मेरे साथ है, तो उसके लिए लाजम है कि वो खुश हो और शादमान हो। जब तक हम खुशी और शादमानी का इजहार नहीं करते, तब तक हम खुदा पर तवक्कल का इजहार भी नहीं कर सकते। खुदा पर यकीन, भरोसा, तवक्कल क्या है कि हमारी ज़िंदगी में खुशी हो। और जब इंसान खुश होता है तो वो ही शुक्रगुजार होता है। शुक्रगुजार वो नहीं है जो दुखी है, शुक्रगुजार वो नहीं है जो गमगीन है, शुक्रगुजार वो नहीं है जो कमियों पर तवज्जो कर रहा है, बल्कि शुक्रगुजार वो है जो खुदा की रहमतों पर यकीन करता है, जो खुदा पर भरोसा रखता है। एक बार एक हवाई जहाज़ दौरान सफ़र डगमगाना शुरू हुआ, मौसम ख़राब हुआ और पायलट बहुत कोशिश कर रहा था। जब जहाज़ बार बार कभी नीचे आता, ऊपर आता और उसका डोलना सबके लिए जो है तकलीफ़ का बायस बना। सब बहुत डर गए, कोई दुआ कर रहा है, कोई चिल्ला रहा है, कोई अपने अजीज़ों को याद कर रहा है, कोई इस गम में बेहोश है। तो वहाँ पर एक 8-9 साल की बच्ची बहुत मुतमिन है, वो अपने खेल में मसरूफ़ है और बहुत खुश है। तो सबने समझा कि शायद बच्ची नॉर्मल नहीं है। तो उसके करीब किसी ने उससे पूछा कि आप ऐसे हालात में कैसे खुश रह सकते हैं। तो उसने कहा कि मैं खुश हूँ क्योंकि मैं जानती हूँ कि मैं मरूंगी नहीं, मुझे बचा लिया जाएगा। उन्होंने कहा वो कैसे? उसने कहा वो इसलिए क्योंकि जो जहाज़ चला रहा है वो मेरा बाप है और मेरा बाप मुझे बहुत प्यार करता है। मैं जानती हूँ कि वो दुनिया का बेस्ट पायलट है, वो हर सूरत में
اس جہاز کو بچائے گا، اور آج تو اس کی بیٹی اس جہاز میں ہے، تو وہ کبھی بھی اس جہاز کو گرنے نہیں دے گا، غرق نہیں ہونے دے گا، اور وہ ہر صورت میں اس موسم سے، اس طوفان سے اسے نکال لے گا۔ تو مجھے اس پر بھروسہ ہے، اس لیے میں پریشان نہیں ہوں، اس لیے میں دکھی نہیں ہوں۔ میرے دوستو، خدا ہمارے نزدیک ہے۔ پیغام ہمیں یہ ملتا ہے کہ وہ ہمارے درمیان ہے، اس لیے شادمان ہونا لازم ہے، اس لیے خوش ہونا لازم ہے، کیونکہ خدا ہم پر مہربان ہوا ہے۔ اس نے اپنے اکلوتے بیٹے کو ہمارے لیے بھیجا ہے تاکہ ہمیں زندگی کے اس جنگ سے، جس میں ہم شیطان کے ساتھ لڑ رہے ہیں، جس میں ہم برائی کے ساتھ لڑ رہے ہیں، اور اکثر دیکھتے ہیں کہ برائی ہم پر غالب ہے، اب ہماری سکت میں اگر نہیں بھی ہے اس سے نکلنا، پھر بھی خدا نے اپنے بیٹے کو بھیجا ہے تاکہ ہمیں اس طوفان سے، اس مصیبت سے نکال لے جائے۔ اور جب وہ ہمیں نکال لے جائے گا، زندگی کی طرف لے جائے گا، ابدی زندگی میں ہمیں شامل کرے گا، تو ہمیں اس امید میں شادمان ہونا ضروری ہے۔ ہمیں آج کا کلام اور خاص طور پر دوسری تلاوت کہتی ہے کہ ہمیشہ خوش رہو، اور خوش رہو کیوں؟ کیونکہ خداوند نزدیک ہے۔ خوش رہو کیوں؟ کیونکہ وہ مہربان ہے۔ خوش رہو کیوں؟ کیونکہ وہ ہمیں بچانے کے لیے آیا ہے۔ اور آج کا کلام ہمیں یہ دعوت دیتا ہے کہ ہم اس خوشی کو بانٹیں۔ جب کسی انسان کو یہ امید ہے کہ خدا مجھے دے گا، تو وہ اس کے دیے میں سے دوسروں کو دے سکتا ہے۔ جب کوئی یہ یقین رکھتا ہے کہ خدا میرے گھر میں کمی نہیں آنے دے گا، تو پھر اسے دینے میں ڈر نہیں ہے۔ جب کوئی انسان یہ جانتا ہے کہ خدا مجھے محفوظ رکھے گا، تو وہ پھر دوسروں کے لیے جو ہے وہ نقصان کا باعث نہیں بنتا۔ جب کوئی خدا پر یہ توکل رکھتا ہے کہ وہ ہمیں ہر طرح کی مشکل اور مصیبت سے بچائے گا، تو پھر انسان دوسروں کے لیے مصیبت اٹھانے کے لیے تیار ہوتا ہے۔ پھر انسان میں وہ مشنری جرأت آتی ہے جو دوسروں کے لیے تکلیف اٹھانے میں بھی انسان نہیں گھبراتا، کیونکہ اسے پتا ہے کہ میرا بچانے والا میرے ساتھ ہے۔ آئیں اس اتوار کی خوشی میں شامل ہوں، اس اتوار کی خوشی کو دوسروں میں بانٹیں، اور خداوند یسوع مسیح کی آمد کے لیے شادمان ہوں، کیونکہ خدا انسان بنا ہے۔ مسیح ہمارے خداوند کے وسیلہ سے۔